हाय गाइस, फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं हूं हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा लेंसी ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको शेयर बाजार की बहुत ही काम की बात बताऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी बातें होती हैं। एक पर्टिकुलर शेयर को एनालिसिस करने के लिए, जांचने के लिए बहुत बातें होती हैं, जो एक समुंदर है। लेकिन मैं आपको इसमें से 3 ऐसी बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो शेयर को हम, एक पर्टिकुलर स्टॉक को और शेयर को हम अच्छे से परख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी हमको अच्छे रिटर्न देगी या नहीं। 3 ऐसी बातें बताऊंगा, जो आप वो 3 बातें भी देखकर शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको आने वाले 2-3 साल या 5 साल में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। सिर्फ 3 बातें बताऊंगा। तीन 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 चीज़ों को आप देख लोगे किसी पर्टिकुलर शेयर में, तो आप उससे अच्छा फायदा और अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन आपको तकरीबन 3 से 5 साल देने पड़ेंगे कंपनी को। वैसे तो शेयर बाजार में 90% या 100% किसी एनालिसिस की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये 3 बातें देख लोगे किसी पर्टिकुलर शेयर में, तो आपको 70% 80% की एक्यूरेसी आपकी हो जाएगी। आपको आने वाले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों, पहले आपने देखना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे कर्जा कितना है, उस कंपनी पे। यानी वो कंपनी डेट फ्री है या उस पे बहुत ज़्यादा डेट है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, ऋण ऋण जिसको बोलते हैं। आपने कंपनी में देखना है कि उस पे कर्जा नहीं होना चाहिए उस कंपनी पे, और अगर हो भी तो बहुत कम हो। बहुत कम तो चलेगा, तो क्योंकि वो कंपनी धीरे धीरे कर्जा ले लेती है और बिजनेस में लगाती है, बढ़ाती है, घटाती है, तो वो कर्जा उसका चुकाता रहती है, चुकाती रहती है, देती रहती है टाइम टू टाइम। दूसरा आपने देखना है कि उस कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड वालों की। अगर उस कंपनी में म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग नहीं है तो समझ लो कि उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर उसमें म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग है और ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो शेयर अच्छा होगा। नंबर 3, या आपको ये देखना है दोस्तों कि उस पर्टिकुलर शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। अगर उस पर्टिकुलर शेयर में, उस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है या नहीं है, तो उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। और अगर उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो उसमें आप इन्वेस्ट करो, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यानी कि ये 3 बातें देखनी है आपने। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए। वो फंडामेंटल की ये 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम नहीं होनी चाहिए। 50% भी होगी तो चलेगी, 50 से ऊपर हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, वो शेयर अच्छा होगा। अब आपने ये 3 बातें देखनी कैसे हैं? आपने गूगल की वेबसाइट में खोलने हैं। पहले तो आपने जो आपको पसंद है 8-10 कंपनी आपने एक पेपर पे लिख लेनी है और उनको लिख के रख लेनी है। और फिर आपने गूगल की वेबसाइट खोलकर उसमें जाना है और उस शेयर की, उस कंपनी का नाम लिखना है। दोस्तों, जैसे हम एक कंपनी का नाम लिखते हैं,
कोलपाल शेयर प्राइस लिखोगे, देखो ये आ गया है कोलपाल। इधर देखो मोबाइल की स्क्रीन पर, यह आ गया कोलपाल। और उसके बाद हमने जाना है, उसमें हमने देखना है मनी कंट्रोल पे ही चले जाते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये डिफरेंट उसमें अलग अलग वेबसाइट हैं। जैसे ये मनी कंट्रोल है, और उसके बाद है ये आईटी है, ये भी बताती है इसमें इसकी बातें सब। और उसके बाद है ये अलग अलग कंपनी है, ये है, ये कौन सी कंपनी है, ये वेबसाइट है, ये भी बताएगी आपको इसके बारे में। तो ये डिफरेंट वेबसाइट पे सब इन कंपनियों के बारे में ये सब बता देते हैं, सब लिखा हुआ होता है। जैसे एक ये है, ये भी आपको बताएगी इसी कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम मनी कंट्रोल में देख लेते हैं इस पे कितना कर्जा है, और इसमें प्रमोटर की और म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग कितनी है दोस्तों। ये हम आ गए हैं मनी कंट्रोल पे, और हम इसके अंदर जाते हैं। फिर इसके अंदर जाके हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें ये सब दिखा रहा है, ये इसका चार्ट दिखा रहा है। देखो ये चार्ट दिखा रहा है इसका, और इसमें ये दिखा रहा है इसमें इसके बारे में सब, इसका कैश फ्लो वगैरह, इसकी बैलेंस शीट वगैरह सब दिखा रहा है। तो आपने तो सिर्फ ये 3 बातें देखनी है, बाकी और भी इसमें बहुत सारी एनालिसिस होती है, वो आपको मैं दूसरी वीडियो पे बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ देखना है इसमें प्रमोटर की होल्डिंग, डेट और म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग कहाँ है। और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। ये इसमें है, देखो दोस्तों, इसमें है प्रमोटर की होल्डिंग है। इसमें ये नीले कलर में जो है ना दोस्तों, ये नीले कलर में ये प्रमोटर की होल्डिंग है। इसमें 51% प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों। बाकी इसमें एफआईआई की होल्डिंग है, ये 18% है। डीआईआई की होल्डिंग 8% है, और पब्लिक की, अदर पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 22%। तो हमने सिर्फ इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखना है, ये हमको मिल गई है। ये इसमें 51% है दोस्तों। अब इसके बाद एक हमारा पूरा हो गया है। अब इसके बाद हमने देखना है इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। अब ये तो देखो, ये हमारा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आ गई है दोस्तों। इसमें ये म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है दोस्तों 36%। तो हमारे हिसाब से यहाँ भी ये शेयर पास है, अच्छी होल्डिंग है इसमें। अब हमारा रह गया है इसमें डेट फ्री है कि नहीं। तो ये वेबसाइट तो हमको डेट दिखा नहीं रही इसका। हम दूसरी वेबसाइट में चलते हैं इसकी। हम मनी कंट्रोल को छोड़कर उसमें चलते हैं दोस्तों। हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आईटी में ये हमको दिखाएगा इसके ऊपर कर्जा कितना है, ये यानी कि इसमें डेट है कि नहीं है। इसके अंदर हम चलते हैं दोस्तों। कहाँ है भाई डेट फ्री हमको कहीं में मिलेगा, कैश फ्लो में हमको ये मिलेगा। ये आ गया हमारा कैश फ्लो, ये हमारा कैश फ्लो आ गया है। हम इसके अंदर चलते हैं, और ये हमारा आ गया है टोटल डेट दोस्तों। ये हमारा डेट हो गया है।
तो हमको ये देखना है कि इसमें कितना डेट है दोस्तों। तो हमको तो इसमें कहीं पे डेट दिखाई नहीं रहा, उधार कहीं पे इस कंपनी पे है नहीं दोस्तों। ये यहाँ भी हमारी कंपनी जो है पास हो गई है। इसमें कोई डेट नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पे इसमें प्रमोटर की FII की होल्डिंग इसमें है दोस्तों। और इसकी डेट में देखना था हमको। इसमें देखो दोस्तों कोई डेट नहीं है, ये डेट फ्री कंपनी है। अब ठीक है, हम दूसरी कंपनी में चलते हैं। अब हम एक और दूसरी कंपनी में चलते हैं दोस्तों। अब हम इसमें डाल के देखते हैं वोडाफोन। देखो वोडाफोन क्या बता रहा है, इस कंपनी में क्या हो रहा है दोस्तों। इसको हम इसमें लिखते हैं वोडाफोन शेयर प्राइस लिखते हैं दोस्तों। देखो ये क्या बता रहा है इसमें, इस कंपनी में क्या हो रहा है दोस्तों। तो हम पहले इसमें मनी कंट्रोल में ही चलते हैं। ये हमारा मनी कंट्रोल आ गया है, इसके अंदर चलते हैं हम दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं और म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग देख लेते हैं। इसमें ये आ गया है हमारा, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 72% है दोस्तों। यहाँ पर तो ये कंपनी हमारी पास हो रही है दोस्तों। फिलहाल प्रमोटर ने इसमें होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है। इसका मतलब ये बता रहा है कि इस टाइम ये शेयर अच्छे लेवल पर है, आप इसको ख़रीदोगे तो इसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी हमारी दो इसमें इंफॉर्मेशन और बाकी है। इसमें म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग होनी चाहिए और इसमें डेट नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कम से कम होना चाहिए, तो फ़ायदा हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं इसमें म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग है। देखो दोस्तों ये हमारी आ गई है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है दोस्तों। म्यूचुअल फंड ने भी इस टाइम इसमें होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ा ली है। इसका मतलब आने वाले टाइम में इस शेयर में हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दो जगह पर हमारा ये शेयर पास हो गया है दोस्तों। 3 बातें आपकी पूरी हो गई है तो आने वाले अभी हम इसमें देख लेते हैं कि इस पे डेट कितना है दोस्तों। 70% 80% की एक्यूरेसी है दोस्तों। तो मनी कंट्रोल में तो डेट दिखा नहीं रहा है, तो हम चलते हैं दूसरी साइड पर। हम इसमें चलते हैं दोस्तों दूसरी वेबसाइट पे। इसकी हम चलते हैं वोडाफोन की। अब हम चलते हैं दोस्तों इसमें IT में। ये हमको दिखाएगा इस पे कितना कर्जा है और कितना इस पे डेट है दोस्तों। इसके अंदर हम चलते हैं दोस्तों और इसमें हम डेट और कर्जा इसका देखते हैं दोस्तों, कितना डेट है इसमें। ये हमारा आ गया है कैश फ्लो, और कैश फ्लो में हमें इस पे दिखाई देगा इसमें कितना कर्जा है दोस्तों इसकी कैश फ्लो में। तो देखो दोस्तों पहले इस पे काफ़ी कर्जा था। पहले इस पे 20% कर्जा था, फिर इसने घटाकर दूसरे क्वार्टर में इसने कर्जा चुका दिया, वो 13% रह गया दोस्तों। और फिर इसने
अपने कर्जे को और घटा लिया है, सिर्फ 10%, यानी कि इस पर बहुत, फिलहाल इस पर बहुत कम कर्जा है। तो ये कंपनी भी हमारी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है दोस्तों। यही 3 बातें हमको देखनी होती हैं दोस्तों इसमें। एक पर्टिकुलर शेयर में अगर ये 3 बातें आपकी पूरी हो गई है तो आने वाले शेयर में आपको 70% 80% की एक्यूरेसी है दोस्तों, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है और मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है दोस्तों। आपको अगर इन्वेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर शेयर में और किसी स्टॉक में तो आप अपनी एनालिसिस खुद करिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करिए और टेक्निकल एनालिसिस करिए, तभी जाकर आप शेयर में और किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए दोस्तों। अगर आपको मेरी बताई वीडियो से आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको कोई नुकसान या फ़ायदा होता है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे दोस्तों। मैंने सिर्फ ये एजुकेशन के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई नुकसान होता है इस वीडियो को देखकर और फ़ायदा होता है तो मैं और मेरा चैनल आप उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।